हेलो बच्चों, आज मैं आपको डीओई की तरफ से 10th क्लास का जो आपको सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है मैथ्स का, इसका चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी। इसके कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ से करेंगे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसको हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं 31 से 35 तक। तो हमने 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के क्वेश्चन हैं और ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए 31 to 33 ये रहे और 34 35 ये रहे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास यहाँ पर है, इफ़ k प्लस वाई इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आपसे कह रहा है कि जो ये आपके पास k प्लस वाई है, ये इन दोनों का फैक्टर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो आपको क्या करना है, k और a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है इसका भी और इसका भी है, ठीक है ना। तो आप देखो k की वैल्यू तो यहाँ पर है और a की वैल्यू यहाँ है, ये दो आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। यदि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 और वाई क्यूब प्लस a में से प्रत्येक का एक गुणनखंड k प्लस वाई हो तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये दो दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स, दो बहुपद ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों का एक गुणनखंड आपको दे रखा है k प्लस वाई, ये दोनों का ही गुणनखंड है, इसका भी और इसका भी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये k लिखा है इस गुणनखंड में ये, और जो इस बहुपद में a लिखा है ये, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो जो ये वाला बहुपद था वाई स्क्वायर वाला, इसको ना मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15। अब मैंने मिडल टर्म स्प्लिट करके ना पहले इसके फैक्टर्स निकाल लिए, इसके ज़ीरोज़ निकाल लिए कि कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो मतलब मिडल टर्म स्प्लिट करूंगी तो प्लस माइनस में मुझको क्या चाहिएगा, ये वाला बीच का नंबर चाहिए होता है, तो 2y चाहिए। और मल्टीप्लाई के टाइम पे मुझे क्या चाहिए होता है, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो माइनस का 15y स्क्वायर चाहिएगा, यही चाहिएगा। तो मैंने कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर लिए, देखो 5 और 3 ले लिया। क्यों, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और 5 3 जा 15 भी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 और 3 यहाँ पर ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों का एक पेयर बनाया, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो अंदर y प्लस 5 बचा। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, देखो माइनस बाहर लगा हुआ है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो अंदर भी y प्लस 5 बचेगा। तो अब ये दोनों सेम सेम आ रहे हैं तो इनको एक बार लिख दिया और y माइनस 3 एक बार लिख दिया। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन कौन से आएंगे, y माइनस 3 इजिकल टू 0 और y प्लस 5 इजिकल टू 0, यही आएंगे ना। अब इसका आपको 0 एक पहले से दे रखा था y प्लस k, ये दोनों का था ना। एक बार हम क्वेश्चन देखें दोबारा, देखो यहाँ पर कह रहा था ना y प्लस k लिखो या k प्लस वाई लिखो, एक ही बात है, प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये इसका फैक्टर था ना, तो इसका मतलब ये इसका 0 है ना। तो मैंने क्या किया, जो ये मेरे दोनों जीरोज आए थे ना, इनके इक्वल रख दिया। तो एक बार मैंने y माइनस 3 इजिकल टू k प्लस वाई लिख दिया, और एक बार मैंने y प्लस 5 इजिकल टू यहाँ पर, अच्छा आप k प्लस वाई लिखो या y प्लस के लिखो, एक ही बात है। देखो मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ, मैंने चेंज कर दिया है ये, तो आप मत ये सोचिएगा कि ये गलत है। k प्लस वाई या y प्लस के एक ही बात है, तो मैंने ये लिखा है, ठीक है। इसको अब मैं ये लिख देती हूँ, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू k प्लस वाई। तब भी y से y कट के k की वैल्यू यहाँ से 5 ही आएगी, ठीक है। तो वही मेरी यहाँ पर k की वैल्यू 5 आ रही है। और अगर हम इधर देखें तो y से y कट गया और k की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब आप देखो k की 2 वैल्यू आई हैं, तो दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि k प्लस वाई जो है वो एक और पॉलिनोमियल का फैक्टर था ना, गुणनखंड एक और बहुपद का। किस वाले बहुपद का था वो, वाई क्यूब प्लस a का, इसका भी तो था ये गुणनखंड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों k की वैल्यू एक एक करके पुट कर दी। तो एक बार 5 और एक बार -3 रखी, तो मैंने वही चीज़ लिख दी, k प्लस वाई एंड -3 प्लस वाई इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो फिर ये इसके फैक्टर होंगे नहीं होंगे फैक्टर, तो फैक्टर है तो मैं इनको 0 के इक्वल रख के y की वैल्यू निकाल लेती हूँ और उस y की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगी, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इसी के ही तो फैक्टर है। जब हमारे x प्लस a, जैसे यहाँ पर अगर y प्लस 3 और y प्लस 5 आया है, ये y माइनस 3 और y प्लस 5, तो मैंने इसके फैक्टर निकाले कैसे, 0 के इक्वल रख के ना, वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये दोनों मेरे फैक्टर्स हैं, तो इनको मैंने क्या किया, 0 के इक्वल रख दिया। तो y प्लस 5 प्लस वाई इजिकल टू 0, तो यहाँ से y की एक वैल्यू आ गई। अब -3 प्लस वाई इजिकल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। तो आप देखो आपके पास 2 y की वैल्यू निकली है। क्यों, क्योंकि 2 आपके पास k की वैल्यू थी, इसलिए तो 2 y की वैल्यू निकली है। अब एक बार मैंने y को -5 रखा यहाँ पर, एक बार मैंने y को यहाँ पर 3 रखा,
ठीक है। और दूसरा पॉलिनोमियल जो बहुपद था वो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब जब ये इसका फैक्टर है तो इसको मतलब इसको मैं 0 के इक्वल रख सकती हूँ पॉलिनोमियल को, तो मैंने उसको 0 के इक्वल रख दिया। तो एक बार मैंने y को यहाँ रखा -5, तो -5 का आप क्यूब करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 125। अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, आप ये माइनस कर लेना, ठीक है ना, ये माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जब आप 3 रखोगे, 3 का क्यूब तो आएगा 27, तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई -27, ये 27 उधर चला गया तो प्लस का हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, इसको आप चेंज कर लेना, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर। तो y का क्यूब मतलब 125 आएगा, 5 का क्यूब, आगे माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि -5 इंटू -5 इंटू -5, इस माइनस से ये माइनस तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, तो वही हमने यहाँ लगा रखा है। अब यहाँ पे प्लस का a = 0, यही है, ठीक है। अब माइनस का 125 इज इक्वल्स टू माइनस का a, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ ना ये एक स्टेप छोड़ दिया है, किया तो मैंने ये सही है, मैंने माइनस से माइनस काट दिया इस स्टेप में, तो स्टेप मैंने छोड़ के कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने माइनस से माइनस को काट दिया है, ठीक है ना। तो ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 125 आ गई, ठीक है। आपको a की वैल्यू और k की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका मतलब k की वैल्यू -3 है और +5 है, और a की वैल्यू 125 है और माइनस का 27 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है ऑब्टेन जीरोज, तो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोज आपको निकालने हैं, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जब आप उसके जीरोज निकाल लो उसके बाद आपको क्या करना है, इनके बीच में जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम यही है, आपको एक बहुपद दे रखा है, इसके शुनांक आपको ज्ञात करने हैं। शुनांक ज्ञात करने के बाद उसके शुनांकों का और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, उसकी जांच करनी है। तो इसका मतलब पहले हमारे को शुनांक पता होने चाहिए, जीरोस, है ना। तो मैंने यहाँ पर वो पॉलिनोमियल लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो, ये पॉलिनोमियल ने यहाँ आपको रूट में दे रखा है, तो इतना तो आपको पता है कि जब आप प्लस या माइनस करोगे तो प्लस का 5x आएगा, बीच वाला नंबर आएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, तो देखो मैंने यहाँ पर साइड में इसलिए लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो ना। प्लस माइनस करके ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 को 2 से करूँगी तो 8 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2√3 था, ठीक है। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 आएगा, तो 3 8 जा 24x² आना चाहिए माइनस का। तो प्लस माइनस करके प्लस का 5x आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है मेरा, माइनस का 24x², ठीक है। चलिए अब फैक्टर कैसे लिखें, तो देखो मेन है हमारे को 24 से मतलब, फिलहाल के लिए आप रूट को भूल जाओ। ऐसे दो नंबर लो कि प्लस माइनस करके आपका 5 आ जाए उससे, और मल्टीप्लाई करके आपका 24 आ जाए। तो 8 3 जो 24 होता है, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरा 5 भी आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो मैंने 8 और 3 यहाँ पर फैक्टर ले लिए। तो 8x माइनस 3x, क्योंकि 8 को मुझे प्लस का रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो 5x है ये प्लस का है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब मैंने यहाँ पर क्या किया, पेयर बनाए, इन दोनों का एक ये जोड़ा बना दिया और इन दोनों का एक ये जोड़ा बना दिया। अब देखो अगर आप कॉमन ढूंढो तो कैसे ढूंढोगे, अब तो रूट वाली बात हो रही है यहाँ पर, तो रूट वाले नंबर कॉमन कैसे लिए जाते हैं। तो आप क्या करो, इन दोनों में से आपको दिख रहा है कि 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। सबसे पहली बात आप इन दोनों में से ही ले लो, 4x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास √3x बचा और यहाँ पर 2 बचा, वो मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है जो दूसरे वाला ये ब्रैकेट होता है ये सेम इसके जैसा ही होता है, मिडल टर्म स्प्लिट में होते हैं ना ये दोनों ब्रैकेट सेम। तो अब करना क्या है, आपको दूसरे वाले में से आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि क्या कॉमन लें, 3x माइनस 2√3, इसमें से क्या कॉमन लें कि दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, है ना ये कन्फ्यूजन। तो करना क्या है हमारे को, जो ये ब्रैकेट आया ना वो एज इट इज पहले लिख दो। इस बार आप कॉमन पहले मत लो, पहले ब्रैकेट लिख दो, क्योंकि हमें इतना तो कंफर्म है कि दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे। तो मैंने पहले ब्रैकेट लिख दिया ना। अब देखो मैंने अंदर यहाँ पर लिखा है √3x, और जबकि यहाँ तो 3 था, 3x, तो इसका मतलब x तो मैंने अंदर लिखा है तो वो तो मैंने कॉमन लिया नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने कॉमन लिया था तो x अंदर होता ही नहीं होता ना। तो चलो x को तो छोड़ दो। अब बात आती है 3 की, मैंने तो यहाँ पर √3 लिख दिया जबकि मेरे पास तो यहाँ पर 3 था, तो मैं 3 में से √3 कॉमन ले कैसे सकती हूँ।
हाँ, ये हो सकता है कि शायद मैंने √3 का स्क्वायर कर दिया हो। अब तो मैं √3 एक कॉमन ले सकती हूँ ना, तो एक मैंने अंदर ले लिया, तो इसका मतलब एक मेरे पास बाहर है, तो ये आ गया मेरा √3। तो इसका मतलब इन दोनों में से मैंने √3 को कॉमन लिया है। ठीक है, तो जब भी रूट वाले नंबर हो और आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो तो एक ब्रैकेट आप पहले निकाल दो इधर वाला। अब जो इधर वाला ब्रैकेट है ना, उसको पहले लिख दो ब्रैकेट को दूसरी साइड पर, क्योंकि ब्रैकेट तो सेम होते हैं। अब आप देख लो कि कौन सी डिजिट आपने अंदर नहीं लिखी। वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते हो, देखो यहाँ था 2√3, अब आपके पास यहाँ सिर्फ 2 ही बच रहा है, तो इसका मतलब √3 बाहर चला गया होगा कॉमन में, तभी तो अंदर 2 बच रहा है, तो √3 मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है ना, अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो उनको एक बार लिख दिया, और जो ये दोनों बचे हुए थे इनको एक बार लिख दिया। यहाँ से मैंने इनको इक्वल रख के जीरो के शून्यांक अपने जीरोज निकाल लिए। चलो जीरोज तो मुझको मिल गए, अब मुझे रिलेशनशिप बताना है किसमें, उसके कोफिशिएंट में, है ना। एक बार देख लेते हैं किस किस में था, बताना था कोफिशिएंट और जीरोज में बताना है। तो उसके लिए तो हम सम ऑफ जीरोज शून्याङ्कों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्याङ्कों का गुणनफल करते हैं। तो चलो अब वो करते हैं। तो मैंने ये वाली जो मेरे को बहुपद दे रखा था, ये मैंने दोबारा लिखा। अब की बार मैंने इसमें ए बी सी निकाल लिए, क्योंकि अब मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में वो चाहिएंगे ना। तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a होता है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। बस जो जो दे रखा था उनकी वैल्यूज पुट कर दी। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने क्या किया, सम ऑफ जीरोज, अब जीरोज तो मैंने पीछे निकाले हैं ना, ये x को ये √3/4 और -2/√3 निकाले हैं ना, तो सम ऑफ जीरोज में तो इनको ही रखने वाली हूँ मैं, तो वही दोनों मैंने यहाँ पर रख दिए। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी रख दिए। तो पहले हम सम ऑफ जीरोज समझ लेते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज समझेंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ रख दिए, -b की जगह b का मान रखा, a की जगह a का मान रखा। ठीक है ना, अब इनके बेस तो सेम नहीं है तो ये तो प्लस नहीं हो पाएंगे, तो मैंने यहाँ पर बेस सेम कर लिए 4√3 एलसीएम लेके। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, √3 नहीं है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, तो -5/4√3 आ गया, और यहाँ पर भी -5/4√3 था। हो गया ना वेरीफाई। तो चलो सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है मेरे पास c/a। तो c की जगह मैंने c का मान रख दिया और a की जगह मैंने a का मान रख दिया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब उन दोनों जो अभी मैंने जीरोज निकाले थे उनका प्रोडक्ट कर दिया। तो देखो ये √3 से ये √3 तो कट गया, -2/4 बचा, फिर आ गया 1/2 कट करके। चलो ये तो आ गया। अब c/a देखो, आपके पास c था यहाँ पर 2√3 माइनस का, और a था आपके पास 4√3, तो √3 से √3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से भी आ गया मेरा -1/2। तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको करना ही यही था, पहले आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा था बहुपद उसके जीरोज निकालने थे, उसके बाद उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना था, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो देखो 33 वाले क्वेश्चन पे मैंने क्रॉस लगा रखा है, क्यों, क्योंकि ये ना डिवीजन एल्गोरिथम से होगा और वो टॉपिक इस बार हमारे पास सिलेबस में नहीं है, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और क्रॉस लगा दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए 34 पे आते हैं हम। 34 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है -5 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ 2x² + px - 15 जीरोज ऑफ p ब्रैकेट में x² + x + k आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। उसके बाद हिंदी मीडियम का भी रीड कर लेती हूँ, फिर दोनों को एक साथ बताती हूँ। 2x² + px - 15 का एक शून्यांक -5 है। अब p ब्रैकेट में x² + 5 x 5 नहीं सॉरी x + k के शून्यांक परस्पर समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको ना यहाँ एक बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल ये वाला, इसका एक जीरो आपको दे रखा है -5। इसका मतलब ये जो एक जीरो है तो वो मुझे x की वैल्यू दे रखी है -5। जीरो उसका मतलब यही तो होता है कि हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो एक जीरो आपको दे रखा है, एक शून्यांक, तो मतलब वो x की वैल्यू दे रखी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं इस पूरे में x की वैल्यू पुट करूंगी तो मेरी p की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। चलिए आगे उसके बाद आपसे कह रहा है कि एक और ये आपके पास पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके जो शून्यांक है, इसके जो जीरोज हैं उसके पॉलिनोमियल के, वो इक्वल है, मतलब एक जैसे हैं।
ठीक है। तो फिर आप बताओ कि जो ये k लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो क्वेश्चन में हमसे p की वैल्यू कहीं पर भी नहीं पूछी है, लेकिन अगर हम यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकालेंगे तो यहाँ कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे तभी तो यहाँ पुट कर पाएंगे और तभी हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले -5 रख के ना इस वाले पॉलिनोमियल में, बहुपद में, ठीक है, पहले p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने वही किया है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x² + px - 15। अब ब्रैकेट में लिख दिया है कि x की वैल्यू मुझे -5 दे रखी है। क्यों? क्योंकि वो इसका एक 0 था इसीलिए। ठीक है, अब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा और इसमें क्या किया, जहाँ जहाँ पर भी x था ना वहाँ पर -5 पुट कर दिया है। ठीक है ना। अब -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, देखो यहाँ पर। ठीक है, और 25 को 2 से इंटू करोगे तो 50 आएगा। p को -5 से इंटू करोगे तो -p आएगा, ये माइनस का 15 ऐसी है। ठीक है, 50 में से 15 माइनस किया तो 35 और ये माइनस का 5p ऐसी है। अब इस 5p को हम उधर ले गए और हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से p की वैल्यू आ गई 7। चलिए, p की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर निकल गई। अब हमारे को जो ये दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा था बहुपद, वो मैंने लिख लिया है यहाँ। p की जगह देखो मैंने p की वैल्यू लिख दी यहाँ पर 7। ठीक है ना, तो मेरा पॉलिनोमियल बन के आ गया 7x² + 7x + k। इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मेरा ये आ गया। ठीक है, अब मैंने बताया क्या किया, यहाँ से a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली, निकल जाएगी। a की वैल्यू 7 आई, b की भी 7 आई और c की k आ गई। अब मुझको इसमें बोल रखा था कि जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसके जो जीरोज है वो इक्वल है ना, जो इसके शुनांक थे वो परस्पर समान थे। तो आपको अगर याद होगा जब जीरोज इक्वल होते हैं तो d = b² - 4ac जो होता है, तो उस केस में मेरा जो d है वो 0 होता है। कब होता है, जब उसके इक्वल रूट्स होते हैं। देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 4 का कंसेप्ट क्यों लगा रही हूँ। तो एग्जाम में आपके पास चैप्टर 2 और 4 मेंशन करके नहीं आएगा कि ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है या ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि हम मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स को निकालते हैं जीरोज को, तो हम d से भी तो निकाल सकते हैं, जीरोज को निकाल सकते हैं ना, वो भी तो एक तरीका ही है रूट्स निकालने का। तो वही चीज़ अब मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी कि जब मेरे जीरोज इक्वल है, मतलब कि मेरे रूट्स इक्वल है, मूल मेरे जो है वो बराबर है, तो d = b² - 4ac। अब d की जगह तो 0 आएगा क्योंकि जब भी मेरे रूट्स इक्वल होते हैं तो d 0 होता है। b की जगह b की वैल्यू रख दी, a की जगह a की और c की जगह c की। बस अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे को क्वेश्चन में निकालनी थी। देखो 7 का स्क्वायर करूंगी तो 49 आ गया, 4 7 जा 28 हो गया और ये k ऐसी है। इसको 28k को मैं उधर ले गई तो प्लस का हो गया, यहाँ पर 49 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 49/28। आप कट कर दो इसे 7 की टेबल से, तो 7/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें आपको 2 पॉलिनोमियल्स दे रखे थे। तो एक का 0 आपको दे रखा था और दूसरे में आपको k की वैल्यू निकालनी थी और ये उसका सॉल्यूशन था पूरा। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ मैं आपको सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। आज हम 35 तक ही करेंगे क्योंकि हम अपनी हर क्लास में इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 36 से लेके 40 तक के फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, टोटल शायद से 50 क्वेश्चंस है इसमें, तो 2 या 3 क्लास और रह गई हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सपोर्ट मटेरियल से। एनसीईआरटी से भी हमने ये चैप्टर कर रखा है, एग्जाम्पल्स भी कर रखे हैं इसके। मैं आपको सबकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट। फिर आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया और आपसे क्या कह रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है आपको। ये रहा, हैज़ द सम ऑफ जीरोज एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है जो इस पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज है ना वो हाफ है उसके प्रोडक्ट के। तो सम ऑफ जीरोज होता था अल्फा प्लस बीटा, है ना, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक उनके बीच में रिलेशन मुझको दे दिया है। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। यदि बहुपद, एक बहुपद देखो आपको यहाँ पर दे रखा है और आपसे कह रहा है कि शुनांकों का योग, जो इसके शुनांक निकलेंगे उसका जो योग है वो उसके गुणनफल जो था गुणांक का आधा है। ठीक है ना, तो बताओ फिर k का मान कितना होगा। तो इस बहुपद के जो शुनांक है, ठीक है, और जो गुणनफल है वो उन दोनों में एक हमारे को संबंध दे रखा है कि जो योग है ना वो आधा है किसके, गुणनफल से। तो हमें k का मान निकालना है।
ठीक है। सबसे पहली बात तो जो मुझे ये बहुपद दे रखा है पॉलिनोमियल, वो मैंने यहाँ पर लिखा। अब देखो ये तो मेरे को ए की वैल्यू पता चल जाएगी 3 है, लेकिन बी की वैल्यू कौन सी है भाई, 2 लूँ या 1 लूँ? यहाँ तो 2 बार x है। अब बी होता क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट होता है किसका, x का, लेकिन यहाँ तो 2x है। तो ऐसा करते हैं पहले इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, x को कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये -k-5 ऐसी रहने दिया। अब निकाल सकते हैं हम ए बी सी की वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हैं अब तो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये पूरी है 2k+1 और सी की वैल्यू कितनी है -k-5, ठीक है। चलिए अब हमसे यहाँ पर कह रहा था सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा था, तो लेकिन जीरोस तो हमको दे ही नहीं रखे, तो क्या करेंगे हम, तो खुद से लेट कर लेते हैं। तो मैंने माना कि जो मेरे शुनांक है ना वो अल्फा और बीटा है, तो लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो मुझे एक रिलेशन दे रखा था कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना वो आधा है अल्फा इंटू बीटा के, दे रखा था ना कि जो सम ऑफ जीरोस है वो हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, यही होता है। तो वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब b की जगह ये b की वैल्यू रख दी, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू रख दी, जहाँ जहाँ दे रखा था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो ये मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, तो मैंने एक सेकेंड यहाँ पर, अच्छा देखो b की जगह ना यहाँ पर माइनस था, तो वही माइनस मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, ठीक है। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वही सेम आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने इस k-5 और -k में से माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा मेरे पास k+5, वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। अब इस माइनस से ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर देखो काट दिया इस वाले स्टेप में, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक, ये कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे कटा। तो मैंने इस -k-5 में से ना माइनस कॉमन ले लिया था, और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस था उससे कट कर दिया, ठीक है ना। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, 2k+1/3 और k+5/6। अब मैंने इस 3 से इस 6 को काट दिया तो 2 आ गया, ठीक है। अब इस 2 को मैं इधर ले आई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये रहा 2×4 k ऐसी है, 2×1=2 और यहाँ k+5। अब ये k प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये 2 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, बस सॉल्व किया और मेरी k की वैल्यू आ गई 1, और मुझे इस क्वेश्चन में k की ही वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। तो बस हमारे को जो रिलेशन दे रखा था सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, शुनांकों के योग में और उसके गुणनफल में, हमको उसको ध्यान रखना है बस। क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा, उसके जो फॉर्मूले हैं वो भी सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने आज कर लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।